अजीत पवार की बगावत के बाद एनसीपी दो फाड़ हो गई और सबने देखा कि किस तरीके से पार्टी जो है वो दो गुटों में बटी दिखाई दे रही है। इसकी हलचल अब तक बरकरार है। वहीं ऐसे में इसको लेकर रसाकशी चल रही है। पार्टी पर ज्यादा हक किसका होगा, किसकी है असली पार्टी, सवाल पूछे जा रहे हैं। अजीत पवार या शरद पवार, घड़ी का निशान किसका होगा? शरद पवार अभी भी कोई ट्विस्ट गेम खेलेंगे या पार्टी को अजीत पवार पूरी तरीके से हासिल कर लेंगे जैसा वो दावा कर रहे हैं? इन तमाम सवालों के जवाब हर कोई जानना चाहता है, लेकिन इन सवालों के बीच 6 ऐसे सूरमाओं की बात करते हैं जो महाराष्ट्र में एनसीपी की इस लड़ाई में बहुत अहम है और किसी का भी रुख पलट सकते हैं। और इसीलिए इन पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं कि ये 6 किसको सपोर्ट करेंगे। पवार राजनीति के इस पावर गेम में 6 विधायक ऐसे हैं जिन्होंने अब तक दोनों में से किसी भी गुट की मीटिंग से किनारा ही रखा है। ऐसे में 6 विधायक शरद और अजीत पवार गुट में जहां भी जाएंगे वहां का पलड़ा काफी हद तक भारी हो जाएगा। शरद पवार की ओर से अजीत पर आरोप लगाते हुए दल बदल कानून का हवाला दिया गया है। ऐसे में अगर अजीत एनसीपी पर दावा करते हैं तो उन्हें 2/3 विधायक यानी 36 विधायकों का समर्थन चाहिए, जबकि मौजूदा दौर में अजीत के पास में 31 विधायकों का समर्थन है। ऐसी बातें कही जा रही है। हालांकि दावा तो 41 का किया जा रहा है, छगन भुजबल भी कह चुके हैं, हलफनामे हमारे पास, फिर भी ऐसा माना जा रहा है कि अब भी रसाकशी जारी है। इसलिए अगर 6 विधायक किसी तरह से अजीत के पाले में आ जाते हैं तो उनका काम आसान हो जाएगा और शरद पवार के हाथ से पार्टी जा सकती है। पहले जानिए 6 विधायक कौन हैं और सियासी संकट पर इनकी राय क्या है। सबसे पहले तो नवाब मलिक, उनकी उम्र है 64 साल, विधानसभा है चुनाव क्षेत्र अणुशक्ति नगर। नवाब मलिक पिछले कुछ समय से मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में है, इसलिए उनसे संपर्क नहीं हो पाया है। सरोज अहीर हैं, उम्र है 41 साल, विधानसभा क्षेत्र है देवलाली। सरोज अहीर ने बताया कि वो अपने विधानसभा क्षेत्र में थी, इसलिए किसी भी बैठक में शामिल नहीं हो पाई। उन्होंने कहा कि वो शरद पवार और अजीत पवार दोनों का सम्मान करती हैं और वो अपना निर्णय अपने विधानसभा के लोगों से बात करके लेंगी। एक और है दौलत दरोड़ा, शाहपुर दौलत दरोड़ा, जिनकी उम्र 55 साल है और शाहपुर इनका विधानसभा क्षेत्र है। दौलत अरोड़ा ने कहा कि वो शरद पवार द्वारा बुलाई गई मीटिंग में शामिल नहीं हो पाए, लेकिन वो वरिष्ठ नेता का समर्थन करते हैं और वो किसी भी हालत में एकनाथ शिंदे की सरकार का समर्थन नहीं करेंगे। तो इनका रुख स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है। फिर भी आने वाले दिनों में क्या होता है वो तो 6 में से एक का तो एक स्पष्ट रुख आ रहा है। आशुतोष काले हैं, इनकी उम्र 37 साल है, बहुत युवा हैं। ये विधानसभा क्षेत्र इनका कोपर गांव है। आशुतोष काले अभी विदेश में हैं और इनसे भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। चंद्रकांत उर्फ राजू नवघरे, जिनका वसमत निर्वाचन क्षेत्र है। राजू नवघरे ने बताया कि वो स्थानीय शुगर मिल के चुनाव में व्यस्त थे, इसी वजह से वो विधायक दल की मीटिंग में हिस्सा नहीं ले पाए। वो अपना फैसला 9 जुलाई के बाद बताएंगे। ये तो स्पष्ट है, उन्होंने ये नहीं बताया कि वो किसी एक को समर्थन कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। 9 जुलाई को बताएंगे का मतलब है कि उन्होंने अपने अभी जो है दोनों दरवाजे खुले रखे हैं। अतुल बेनेके हैं, जुन्नर विधानसभा क्षेत्र से हैं। विधायक अतुल बेनेके ने पहले विद्रोह में अजीत पवार का समर्थन किया था। 2019 चुनाव नतीजे घोषित होने के बाद अजीत पवार ने बीजेपी से हाथ मिलाकर सरकार बनाने की कोशिश की थी। उस वक्त अतुल ने उनका समर्थन किया, लेकिन बाद में शरद पवार के बुलावे पर वापस आकर उनका समर्थन किया था। उन्होंने कहा कि वो अपना निर्णय अपनी विधानसभा के लोगों से बात करके लेंगे। इन्होंने भी अभी कोई स्थिति स्पष्ट नहीं की है। अगर अजीत पवार को दल बदल कानून से बचना है तो 2/3 विधायकों का समर्थन उन्हें जुटाना ही होगा। एनसीपी के कुल 53 विधायकों में से अजीत पवार को 37 विधायकों का समर्थन चाहिए होगा, लेकिन अभी उनके पास कुल 31 विधायकों का समर्थन है। 6 विधायक जो अभी तक किसी भी गुट में शामिल नहीं है वो इस सियासी खेल को बदल सकते हैं। अजीत पवार और शरद पवार, इनमें से एक का तो हमने आपको बता दिया है कि एक तो कह रहे हैं कि हम शरद पवार के साथ में रहेंगे। अजीत पवार और शरद पवार दोनों नेता इन विधायकों को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहे हैं। शरद पवार ने अजीत पवार की बगावत के बाद पार्टी की मीटिंग बुलाई थी। शरद पवार को लग रहा था कि पार्टी के विधायक कहीं ना कहीं उनके स्तर के आगे बगावत नहीं करेंगे, लेकिन एनसीपी की बैठक में हकीकत बेपर्दा हो गई और शरद पवार की मीटिंग में महज 16 विधायक पहुंचे। वहीं अजीत पवार ने जो मीटिंग बुलाई उसमें 31 विधायक मौजूद थे, ये दावा किया गया। इसके बाद राजनीति में माहिर माने जाने वाले शरद पवार को एक झटका लगा। पार्टी बचानी है तो अब किसी तरह 2/3 विधायकों से रोकना पड़ेगा अजीत पवार को। इसकी कवायद में भी लगे हुए हैं शरद पवार। 6 ऐसे विधायक हैं जिन पर सभी की निगाहें टिकी हैं। ये विधायक आखिर किसका सपोर्ट करेंगे, क्योंकि इनका सपोर्ट एनसीपी के दोनों धड़ों के लिए अहम भूमिका निभा सकता है। तो कुल मिलाकर पूरा खेल जो है, खासतौर पर एनसीपी किसकी है का खेल अभी टिका हुआ है इन 6 विधायकों के निर्णय में, जिनमें से एक का तो कहना है शरद पवार के साथ जाएंगे, बाकी कह रहे हैं विधानसभा के लोगों से बातचीत करने के बाद कोई निर्णय लेंगे। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।